जय हिंद दोस्तों, अल्फा करियर एकेडमी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं 31 मई 2025 का। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हैदराबाद के किशोर विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति प्रसिद्ध 7 समिट्स चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना, 7 शिखर जिसमें शामिल है इकानकागुआ, डेनाली, किलिमंजारो, एल्ब्रस, विंसन, केसिया सजको और माउंट एवरेस्ट। उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव विभाग ने बफर में सफर योजना नाम से एक नई इको टूरिज्म पहल शुरू की है। यह योजना दुधवा, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जैसे प्रमुख बाघ अभयारण्य बफर जोन में लागू की जा रही है। सुहागी बरवा और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जैसे अतिरिक्त पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने 3 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत करने के लिए अधिसूचना जारी की है। न्यायमूर्ति NV अंजारिया कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मूल उच्च न्यायालय गुजरात। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मूल उच्च न्यायालय राजस्थान। न्यायमूर्ति अतिल S चंदुरकर, बॉम्बे उच्च न्यायालय। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले शांग्री ला डायलॉग के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर का दौरा करेंगे। शांग्री ला डायलॉग एशिया का प्रमुख रक्षा और सुरक्षा शिखर सम्मेलन है जो दुनिया भर के रक्षा मंत्रियों, सैन्य प्रमुखों, नीति निर्माताओं और रणनीतिक विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। कश्मीर स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की है जो पशु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। शोधकर्ताओं की इस टीम का नेतृत्व रियाज अहमद शाह ने किया, जिन्होंने इससे पहले 2012 में भारत की पहली क्लोन की गई पश्मीना बकरी नूरी को विकसित किया था। इस जीन संपादन में CRISPR Cas9 तकनीक का उपयोग किया गया। नागरिक समाज के नेताओं और गृह मंत्रालय के बीच एक उच्च स्तरीय समिति के बैठक में बनी आम सहमति के अनुसार केंद्र सरकार लद्दाख के लिए एक नई नीति पर विचार कर रही है, जिसके अंतर्गत 2019 से इस क्षेत्र में निरंतर 15 वर्ष तक रहने वाले नागरिकों को मूल निवासी माना जाएगा। हवाई के बिग आइलैंड पर स्थित किलाउए ज्वालामुखी ने 1000 फीट से ऊंची लावा की फव्वारे छोड़ी है। यह हवाई द्वीप समूह के 6 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह एक शील्ड ज्वालामुखी है जो विस्फोट के बजाय शांत और बहते हुए लावा प्रवाह के लिए जाना जाता है। यह हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क के भीतर स्थित है, जहां इसके साथ माउना लोआ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है, स्थित है। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल ने हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के आधार पर पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पुरी बूच के खिलाफ अनुचित व्यवहार और हितों के टकराव का आरोप लगाने वाली शिकायतों का निपटारा कर दिया। लोकपाल ने इन आरोपों को पूर्वधारणाएं और धारणाएं करार दिया। हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है, जो कि हिंदी भाषा में पत्रकारिता की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन लोग 1826 में जुगल किशोर शुक्ल द्वारा शुरू किए गए पहले हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड को याद करते हैं। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि कैसे हिंदी समाचार और पत्रकारिता ने लाखों लोगों को अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त करने की मदद की। मिजोरम की राजधानी आइजोल अब 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरांग लाइन के माध्यम से भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। इस परियोजना के साथ मिजोरम पूर्वोत्तर का चौथा राज्य बन गया है जिसकी राजधानी रेलवे से जुड़ गई है। तो दोस्तों, ये था अल्फा करियर एकेडमी की तरफ से आपके करंट अफेयर्स को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा प्रयास। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, फिजिकली क्लास करना चाहते हैं या और किसी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9955150786।
आप YouTube में भी अल्फा करियर एकेडमी या फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी आप अल्फा करियर एकेडमी टाइप कीजिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।